हेलो, स्वागत है आपका क्लास 12th मैथ्स में। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.8। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपके पास कि वेरीफाई अ रोल थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, जहाँ x बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल -4, 2। तो बच्चों यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना है, ये सत्यापित करना है हमें रोल थ्योरम को कि इस फंक्शन के लिए रोल थ्योरम सेटिस्फाई होती है नहीं होती है। समझ में बात आई? आपके पास फंक्शन है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, जो खुद क्या है अपने आप में एक पोलोनोमियल फंक्शन है, यानी कि पोलोनोमियल मतलब बहुपद फलन है। तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो बहुपदीय फलन होते हैं वो अपने आप में कॉन्टीन्यूस होते हैं एंड डिफरेंशियल भी होते हैं। कॉन्टीन्यूस मतलब होता है सतत, लगातार, ठीक है। और डिफरेंशियल मीन्स होता है अवकलनीय, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास जो फलन है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एक आपका बहुपदीय फलन है, यानी पोलोनोमियल फंक्शन है। तो पोलोनोमियल फंक्शन आपको पता है कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशियल होता है किसी भी इंटरवल के लिए। तो यहाँ पे जो रोल थ्योरम को बच्चों हम प्रूफ करते हैं या जो सत्यापित करते हैं उसके लिए रोल थ्योरम की कुछ शर्तें होती है, यानी कंडीशंस होती है। कि पहला कि वो जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल बोल रहा हूँ मैं, क्लोज इंटरवल पे क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और ओपन इंटरवल पे डिफरेंशियल होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपके पास x बिलोंग कर रहा है -4 2, क्या कर रहा है -4 2, यानी कि इस वाले इंटरवल पे। तो ये आपको बॉक्स जैसा आपको जो दिखाई दे रहा है ये है आपका क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो जो कंडीशंस है रोल थ्योरम की वो यही कहता है, पहला है कि एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस ऑन -4 2। ये आपको मैंने बताया जैसे कि पोलोनोमियल है तो ये कॉन्टिन्यूस भी होगा, ठीक है। तो पहली शर्त ये होती है रोल थ्योरम की कि वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, जिस वाले जो आपके पास गिवन होता है जो इंटरवल उस पर क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो -4 2 क्या है, गिवन है तो इस पर कॉन्टिन्यूस होगा क्योंकि पोलोनोमियल है। दूसरा एफ एक्स से डिफरेंशियल होगा ओपन इंटरवल पे। ओपन का मतलब होता है कि -4 और 2 उसमें इंक्लूड नहीं होगा, इसके इन बिटवीन, यानी इन बिटवीन मतलब जितने भी नंबर आएंगे, मतलब -4 और 2 के बीच, यानी कि -3 -2 -1, ठीक है, 1, जितने भी नंबर आएंगे आप नंबर लाइन से देख लेना, उस पर क्या होना चाहिए, वो डिफरेंशियल होना चाहिए, ठीक है। तीसरी कंडीशन आती है बच्चों एफ ए बराबर एफ बी। मैंने बताया होगा आपको रोल थ्योरम में, जब मैंने रोल थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ाई थी उसके लिए वीडियो अपलोड किया था, तो वहाँ पे क्या कंडीशन थी आपके एफ ए रोल थ्योरम के लिए एफ ए बराबर क्या होता है, एफ बी होता है। तो एफ ए मतलब होता है ये पहला वाला, और बी मतलब होता है 2, यानी सेकंड वाला एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ चेक कर लीजिए f -4। तो बच्चों यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू ये आपके पास फलन है, तो आप -4 रखेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा वैल्यूज पुट करके 0, और जब आप 2 रखेंगे तो तब भी आपके पास क्या आएगा, 0। तो हाँ, f ऑफ -4 इक्वल टू एफ ऑफ 2, यानी इक्वल आ रहा है, 0 0 आ रहा है, तो इसका मतलब हाँ यहाँ पे रोल थ्योरम हम लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है कि जो सम सी, यानी कि एक सी ऐसा है कि जो इनके बीच लाई करेगा, इस इंटरवल के बीच, ओपन इंटरवल के बीच सी बिलोंग करेगा -4 एंड 2 के बीच। तो बच्चों अब जो सी है उसको भी हम निकालते हैं क्या है, तो उससे पहले एक कंडीशन होती है इसमें रोल थ्योरम में, जो तीसरा ही पॉइंट का एक पार्ट है, एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो एफ डैश सी का मतलब एक बार फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन हमने करना है, ठीक है, अवकलन करना है। तो आपके पास एफ डैश एक्स, आपके पास एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 है। तो एफ एक्स क्या, एफ डैश एक्स क्या आएगा आपके पास, इसका डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा 2x प्लस 2। अब एक्स की जगह में बच्चों हमने क्या रखना है, सी, क्योंकि मैं सी निकालना चाह रहा हूँ। तो एफ डैश सी, यानी एक्स की जगह सी रखेंगे तो यहाँ पे भी सी रखेंगे, ये हो जाएगा आपका एफ डैश सी इक्वल टू बच्चों होता है 0। तो यानी कि ये वाली वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 0। यहाँ से सी आपका कैलकुलेशन करके निकला तो सी इक्वल टू होगा -1। अब बच्चों ये चेक करना होता है कि जो -1 आया आपका, क्या इस जो आपके पास गिवन इंटरवल था लेकिन ये क्लोज है, क्या ओपन इंटरवल के लिए, जैसे मैं लिखा यहाँ पे सी बिलोंग कर रहा है -4 2, ओपन इंटरवल -4 2 पे क्या बिलोंग, यानी कि -4 और 2 के बीच क्या -1 आता है। आप नंबर लाइन से चेक कर लीजिएगा, हाँ आएगा इसके बीच, ठीक है। कैसे, ये आपके पास नंबर लाइन है, जैसे यहाँ पे मैंने कहा ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये -1 -2 -3 -4। तो ओपन इंटरवल का मतलब होता है -4 और 2 के बीच के जितने यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्या इनके बीच -1 आ रहा है, हाँ यस ये आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये आपका प्रूफ हुआ, ये वेरीफाई हुआ रोल थ्योरम। अब बात आती है बच्चों इसमें कि कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर आपने तो डायरेक्ट ही बता दिया कि एफ एक्स यानी कि जो फलन है या जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होता है -4 और 2 पे। तो बच्चों कॉन्टिन्यूस होता है, आप क्योंकि पोलोनिमल होने के नाते मैंने इसको डायरेक्ट बता दिया आपको कि ये कॉन्टिन्यूस है, लेकिन आप इसको चेक भी कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है कि लगातार, यानी कोई भी फंक्शन का ग्राफ जब मतलब बिना पेन उठाए बन जाए, कैसी, जैसे ये मैंने बनाया, तो आप इसका ग्राफ जब बनाओगे तो ऐसे बनेगा। ये आप इसको चेक भी कर सकते हैं इन वाले पॉइंट पे, तो चेक कर लीजिए। जैसे आपने यहीं पे चेक कर रखा, -4 रखा आपने यहाँ पे, तो आपके पास 0 आया, यानी कि एक डिफाइन वैल्यू
नॉन डिफाइन नहीं आना चाहिए, डिफाइन वैल्यू आनी चाहिए। कुछ भी आ सकता है, 0 1 2 3 4 0 माइनस, है ना। आपने 2 रखा तभी आपके पास 0 है। आप इसके इन बिटवीन जो भी रखेंगे, यानी कि -4 -3 -2 1 कुछ भी रखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अब बात आती है कि क्या ये डिफरेंशियल है। वैसे तो डिफरेंशियल ने बोला कि जो पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो डिफरेंशियल भी होते हैं, लेकिन अगर आप इसको चेक करना चाहे तो इसका ग्राफ बच्चों आपको पता है कि आपके पास जो फलन है वो है f(x) = x² + 2x - 8 होता है। तो इसको बच्चों में y भी लिख सकता हूँ, तो y = क्या होगा, x² + 2x - 8 हो जाएगा। समझ में बात आई। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों आप कि -8 को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका y + 8 = x² + 2x। अब बच्चों क्या होगा, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो आपको पता है कि x² + 2x में मैंने 1 को ऐड किया और 1 को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये एक क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये बनेगा आपका x + 1 का होल स्क्वायर -1। ये -1 बच्चों इधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा, इधर आएगा तो 8 पहले से, -1 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, y + 9 = x + 1 का स्क्वायर। तो ये कहीं ना कहीं आप दिख रहा होगा आपको कि ये बना आपका पैराबोला का इक्वेशन। तो पैराबोला का इक्वेशन यानी कि ये कौन सा है, x² आपने सुना होगा कहीं, x² = 4ay होता है, तो यानी कि अपवर्ड पैराबोला है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा बच्चों यू बनेगा, कहीं ना कहीं यू बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि कर्व आ रहा है इसमें, जहाँ पे कर्व होगा यानी जहाँ पे शार्पनेस आती है वहाँ पे वो फलन क्या होगा, यानी कि उस फलन अगर उसका ग्राफ जो है ऐसा शार्पनेस उसमें आती है कर्व टाइप का, तो इसका मतलब वो क्या होगा, डिफरेंशियल भी होगा किसी भी पॉइंट के लिए। चलिए बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, पढ़ते हैं इसको। एग्जामिन इफ़ अ रोले थ्योरम इज़ एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। वो बोल रहा है हमें यहाँ पे एग्जामिन करना है, यानी जांच करनी है कि क्या रोले की थ्योरम इन फंक्शंस के लिए, जो आपके पास दिख रहे हैं यहाँ पे 2 फंक्शन लिखे मैंने, क्या उनके लिए वो लागू है। तो चेक कर लेते हैं। फंक्शन क्या है आपके पास, f(x) ये बॉक्स के अंदर बच्चों इस फंक्शन को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हिंदी में बोलते हैं इसे महत्तम पूर्णांक फलन। तो ये चेक करना है कि क्या ये x से बिलोंग कर रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 और 9, ठीक है। क्या इन पॉइंट्स के लिए, इस इंटरवल के लिए क्या ये एप्लीकेबल है रोलेस थ्योरम, ठीक है। और फंक्शन आपको दे रखा क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो कॉन्टीन्यूस नहीं होता, ठीक है। और जब कॉन्टीन्यूस नहीं है तो डिफरेंशियल भी नहीं होगा, और जब डिफरेंशियल भी नहीं है तो यानी कि आपको पता है कि रोले थ्योरम के लिए 3 कंडीशन फुलफिल होनी बहुत ज़रूरी है। एक कंडीशन तो ये होती है कि उसको ग्राफ मतलब उसको फंक्शन को कॉन्टीन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल पे, ठीक है। समझ बात आई। दूसरा है कि उसको डिफरेंशियल होना चाहिए ओपन इंटरवल पे, और तीसरा है एफ भी होना चाहिए। तो बच्चों हम आगे तो तभी बढ़ पाएंगे ना तीसरे पॉइंट पे, जब 2 कंडीशन तो एटलीस्ट सेटिस्फाई हो। तो यहाँ पे तो पहली भी नहीं हो रही, दूसरी भी नहीं हो रही, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रोलेस थ्योरम इज़ नॉट एप्लीकेबल टू अ गिवन इंटरवल, ठीक है। अब कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर आपने तो डायरेक्ट लिख लिया यहाँ पे कि नॉट कॉन्टीन्यूस एंड नॉट डिफरेंशियल, ना तो ये सतत है यानी कॉन्टीन्यूस सतत होगी, कॉन्टीन्यूस को सतत बोलते हैं हिंदी में यानी लगातार, और ना डिफरेंस यानी अवकलनीय है। तो चलिए इसको बच्चों में आपको वैसे यहाँ पे 2 मेथड है, यहाँ पे वैसे मेथड और भी है, लेकिन मैं आपको 2 मेथड के से समझाने की कोशिश करूँगा कि ये क्यों नहीं है ये कॉन्टीन्यूस। तो बच्चों आपको पता है कि अगर आपके पास कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फलन है या फंक्शन है, उसका ग्राफ मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि उसका ग्राफ कैसे बनता है। ये एक्स एक्सेस है आपके पास, ये वाई एक्सेस है, ये 0 मान लेता हूँ मैं, एक्स डैश है, और ये आपका सपोज वाई डैश है। ये आपका 1 है बच्चों, 2 3 4 है ना, 1 2 3। तो यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, इधर होगा -1 -2 -3, ठीक है। ये हो गया। अच्छा बच्चों, तो इसमें हम जो आपको पता है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, आपने कल देखा होगा, मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड किए है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ और उसका पूरा इंट्रोडक्शन और सिग्नम फंक्शन का, आप उसको ज़रूर चेक करिएगा बच्चों। तो यहाँ पे उसका ग्राफ यूँ बनता है, ठीक है। यहाँ से यूँ बनता है, यहाँ से यूँ बनता है, और यहाँ से यूँ बनता है, ठीक है बच्चों। ऐसी एक नेगेटिव के लिए जाएगा इधर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऐसे से बनता रहेगा, ठीक है बच्चों। अब आपको पता है कि जब ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा तो ये बच्चों कंटिन्यूस का है। आपने यहाँ से यहाँ पे देखो गैप मार दिया, फिर यहाँ से चला, फिर यहाँ पे गैप हो गया, फिर यहाँ से चला, फिर गैप हो गया, तो यहाँ पे गैप है, तो ये कंटिन्यूस खुद ही नहीं है ना। और जब कोई फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होंगे यानी सतत नहीं है, यानी मैंने कहा कि ग्राफ वो होता है कि जिसमें आपकी कंटिन्यूस ग्राफ होता है, जिसमें आपकी पेन आउट है, जैसे मैंने ये बना दिया, तो इसको कंटिन्यूस ग्राफ हो सकता है ये, क्योंकि इसमें मैंने यहाँ से स्टार्ट, कहीं पर ब्रेक नहीं है, ब्रेकेबल नहीं है, जहाँ पे ब्रेक हो गए वो कंटिन्यूस रहे नहीं, और जब कंटिन्यूस होगा तो डिफरेंशियल भी नहीं है। समझ बात आई।
क्लियर है। तो ये आपका कॉन्टिन्यूस ग्राफ नहीं बनने के कारण ये क्या होगा, ये फंक्शन यानी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो बच्चों वो आपका क्या नहीं होगा, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। जब कॉन्टिन्यूस हो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, और जब डिफरेंशिएबल भी नहीं है कॉन्टिन्यूस भी नहीं, तो ये क्या कहलाएगा फिर, इसमें रोले थ्योरम सेटिस्फाई नहीं होगी। चलिए बच्चे बढ़ते हैं अब थर्ड पार्ट की ओर। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये भी चेक करना है कि इसमें रोले थ्योरम लग रही कि नहीं, तो चेक कर लेते हैं। आपको पता है बच्चों कि ये फंक्शन तो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन यानी कि पोलोनोमियल है, यानी कि बहुपद ये फलन है। तो ये पहला वाला तो सेटिस्फाई होगा कि एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस, है ना, कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, ठीक है, अच्छी बात है। सेकेंड है कि ये डिफरेंशिएबल हो, क्योंकि पोलोनोमियल है तो डिफरेंशिएबल भी होगा। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल सेबल, है ना, किस पे, ओपन इंटरवल पे। ओपन इंटरवल क्या है 1 2, और ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए क्लोज इंटरवल पे, ठीक है बच्चों। थर्ड देखते हैं, थर्ड कंडीशन आपके पास एफ ए बराबर यानी F1 ये क्या है पे 1 बराबर F2 है, चेक करो 1 रखा आपने इसमें तो ये क्या आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1, इधर क्या रखा आपने 2 रखा तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, 1 स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 1 माइनस 1 0 हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, तो क्या इक्वल है, आप चेक कर लीजिए, 0 इक्वल टू 3 होता है, नहीं होता है। तो तीसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये मामला गड़बड़ जाएगा। और इसके साथ ही ये भी होता है कि एफ डैश सी इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। और जो सी की वैल्यू है वो ओपन इंटरवल यानी कि जो सी है वो इसके बीच भी लाई करना चाहिए, इसको भी चेक कर लेते हैं चलो। तो इसका मतलब ये होगा कि एफ डैश सी निकालने के लिए एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। एफ डैश एक्स कैसे निकलेगा बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन करिए होगा 2x, ठीक है। और यहाँ पे एफ डैश सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2c, क्योंकि सी रखा मैंने x तो 2c हो जाएगा। अब 2c इक्वल टू 0 रखोगे आप, क्योंकि 0 होता है ना, ये वाली इस वाली कंडीशन से रोले थ्योरम में, तो सी इक्वल टू क्या 0। तो जो सी है बच्चों यानी कि जो 0 आया आपका, क्या वो 1 और 2 के बीच है, चेक कर लो। आई थिंक नहीं, अगर आप नंबर लाइन देखो ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, तो कहाँ आ रहा 0, तो इनके बीच आ ही नहीं रहा, ये बाहर है, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इस वाले फंक्शन के लिए भी रोले थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है।